भेज दिए। तो अब जानना है ब्लड होता क्या है, ब्लड के बारे में। अब ब्लड का वो समझे ना कि अब ब्लड के बारे में भी तो जान लो। दिल में तो ब्लड आ गया, दिल से हार्ट से पूरे शरीर में चला भी गया, ठीक है। अच्छा चलो बताओ, ऊतक इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं। बताओ कि जो रक्त है यानी ब्लड जो है कौन सा ऊतक है, कौन सा ऊतक हो जाएगा, ब्लड कौन सा ऊतक हो जाएगा, बताओगे कौन सा ऊतक है ब्लड, ऊतक कौन सा है, संयोजी ऊतक, अभी बताया ना इसको, संयोजी ऊतक। ब्लड कौन सा है, संयोजी। देखो ऊतक 4 तरह का बता चुके हैं, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक और उपकला ऊतक। संयोजी ऊतक के क्या बताते हैं, कनेक्टिंग टिश्यूज को बोलते हैं इंग्लिश में। क्या है कि पूरे शरीर में एक दूसरे से कनेक्शन जुड़ा हुआ हो, उसी को क्या बोलते हैं, संयोजी ऊतक। अगर ऐसे भी ऊतक के बारे में अगर आप लोगों को भी पढ़ना हो तो प्ले लिस्ट में इसका वीडियो डाला जा चुका है, आप देख सकते हैं, जाकर समझ सकते हैं। और तुम लोग भूल रहे हैं, फिर से वीडियो को देख के याद करो सब बढ़िया से, है ना। आगे पढ़ाते जा रहे हैं, पीछे भूलते जा रहे हो। संयोजी ऊतक, ठीक है। ब्लड जो है कौन सा ऊतक है, संयोजी ऊतक है। तो ब्लड जो देखो एग्जाम में दिया रहता है, ब्लड कौन सा ऊतक है, तो दिया रहता है कि ये तरल संयोजी ऊतक है। बताओ ब्लड तरल होगा यानी लिक्विड टाइप का होगा या ठोस होगा, तरल होगा ना, तो इसको बोलते हैं तरल संयोजी ऊतक। क्या बोलते हैं, तरल संयोजी ऊतक। क्या बोलते हैं, तरल। ब्लड क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। अतः हमारे शरीर में कितना ब्लड होगा, किसी भी मनुष्य के शरीर में कितना होता है ब्लड, भाई 1 लीटर होगा तो आदमी मर ही जाएगा बेवकूफ। 5 से 6 लीटर कितना होता है, 6 लीटर कितना होता है ब्लड, 5 से 6 लीटर कितना होता है। और महिला में कितना होता होगा ब्लड, महिला में पुरुष से ज़्यादा होगा या कम होगा ब्लड, कम होता है। वेरी गुड। कितना कम होता है, लगभग हाफ लीटर कम। हाफ लीटर कम जो होता है किस में होता है, हाफ लीटर कम किस में होता है, हाफ लीटर कम जो होता है महिला में होता है। महिला में देखता है, इसीलिए महिला जल्दी जल्दी बेहोश हो जाती है लोग। पुरुष बहुत कम बेहोश होता है, महिला क्यों बेहोश हो जाती है, क्योंकि ब्लड उसमें क्या होता है, कम होता है। थोड़ा सा कितना कम होता है, आधा लीटर कम होता है। यानी 5 से 6 लीटर अगर पुरुष में है तो उन लोगों में कितना होगा, 4.5 लीटर, है ना। 5 से 5.5 लीटर या 4.5 से 5.5 लीटर, समझ आए। आधा लीटर कम होता है किसमें, महिला में। आधा लीटर कम, है ना, नहीं तो आधे लीटर समझ जाएगा सब, है ना। कम हाफ लीटर कम होता है किसमें, महिला में होता है। हाफ लीटर कम महिला में होता है, समझ आया ब्लड में। आप समझो ब्लड समझ के लोग, ब्लड कौन सा ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। और इतना आप बताओ कि मान लो 5 से 6 लीटर है पूरे शरीर में, हमारे शरीर का कितना % भाग जो होता है ब्लड होता है उसमें, शरीर का कितना % होता है, शरीर कितना % होता है, शरीर का लगभग 7% जो होता है। 7% भाग में क्या होता है, 7% भाग नहीं, मतलब पूरे शरीर का कितना % भाग जो होता है ब्लड होता है, 7%। 7% भाग क्या होता है, ब्लड होता है। यानी कि शरीर का कितना % भाग ब्लड होता है, 7% भाग जो होता है क्या होता है, ब्लड होता है। अब देखो ब्लड का सबसे पहले काम क्या होगा, ब्लड का क्या काम करता है, पूरा शरीर को जिंदा यही रखा है। शरीर में घूम रहा है तो ऊर्जा मिल रहा है, उसी से हमको गर्मी महसूस होता है। हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, हाँ कितना है, कितना डिग्री सेल्सियस है, 38 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है ना। फ़ारेनहाइट में 37 डिग्री सेल्सियस है हमारे शरीर का तापमान। तो कैसे तापमान, हमारे शरीर का टेम्परेचर कैसे है, कैसे इतना डिग्री सेल्सियस है, कैसे है, ये शरीर खून दौड़ता है। वेरी गुड, खून दौड़ने, खून के गर्मी, इसीलिए खून बोलता है लोग ज़्यादा खून में गर्मी हो गया है, ज़्यादा गुस्सा देखेगा तो खून ज़्यादा दौड़ने लगेगा, तो शरीर में गर्मी होने लगेगा। अब देखो ब्लड का कितना भाग है, 2 भाग में ब्लड को पढ़ा जाता है। पहला भाग क्या है, पहला भाग का बोला जाता है प्लाज्मा। क्या बोला जाता है, प्लाज्मा। पहले भाग क्या बोलेंगे, प्लाज्मा। दूसरी भाग को रुधिराणु, क्या बोलते हैं उसको, रुधिराणु। एक को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, दूसरी को रुधिराणु, कार्पल्स, ठीक है। रुधिराणु या कार्पल्स, पहले को बोलेंगे प्लाज्मा, दूसरे को क्या बोलेंगे, कार्पल्स, यानी ब्लड कार्पल्स या रुधिराणु। ब्लड कार्पल्स क्या बोलेंगे इसको, ब्लड कार्पल्स, ठीक है। रुधिराणु होता है। अब देखो प्लाज्मा क्या होगा, ब्लड जो होता है, हम लोग खून निकलता है तो खून में प्लाज्मा कैसे पहचानेंगे कौन सा प्लाज्मा है। प्लाज्मा जितना भी ब्लड में लिक्विड टाइप का है ना, लिक्विड टाइप का, वो क्या, उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। यानी कि ब्लड में जितना भी तरल जो रूप है, तरल यानी पानी की तरह जितना भी लिक्विड रूप है, उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। कितना होगा वो ब्लड में, 60% प्लाज्मा रहता है। यानी खून में 60% क्या होता है, प्लाज्मा रहता है। तो बाकी कितना बच गया, बाकी 40% में क्या रहता है, रुधिराणु रहता है, यानी ब्लड कार्पल्स रहता है। क्या रहता है, ब्लड कार्पल्स कितना रहता है,
40% रहता है मात्रा, और प्लाज्मा कितना होता है 60% प्लाज्मा रहता है। ये जो प्लाज्मा है यानी कि हमारे ब्लड में 60% प्लाज्मा है और 40% बाकी रुधिराणु है। अब प्लाज्मा कैसा होता है, पानी की तरह होगा या ठोस होगा, कैसा होगा, लिक्विड के होता है ना। तो इसमें प्लाज्मा में 90% खाली जले रहता है। 90% क्या होता है, जल। 90% क्या होता है, प्लाज्मा में 90% जल होता है। ये कन्फ्यूजन मत करना। देखो ब्लड, मान लो इतना ब्लड है हमारे शरीर में, मान लो इतना ब्लड है, इसमें से 40% क्या है, ये क्या है 40% रुधिराणु है, और ये 60% मान लो, ये मान लो 40%, ठीक है। तो ये 60% जो है ये क्या है, प्लाज्मा है। ये 40% क्या है, रुधिराणु है ना। अब ये जो 60% ये जो भाग है ना, ये पूरा पानी है, यानी कि इसमें 90% पूरा पानी है। मान के चलो पूरा पानी है, समझे यार। ये जो भाग है ये क्या है, पूरा पानी ही है। यानी इतना वाला भाग जो क्या है, यानी कि हमारे प्लाज्मा की क्या है, प्लाज्मा में 90% क्या चीज़ है, सिर्फ पानी है। यानी लिक्विड है, तरल रूप में है, तरल रूप में। पानी मतलब ये पीने वाला पानी मतलब लिक्विड रूप में है, जल रूप में, द्रव्य रूप में है, ठीक है। क्या है, 90% क्या है, 90% जल के रूप में है, समझे कि नहीं। अब बाकी थोड़ा बहुत 10% 5% प्रोटीन वगैरह होता है प्लाज्मा, समझा। बाकी 90% तो क्या होता है ना, जल ही होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। अब ये प्लाज्मा करता क्या होगा, प्लाज्मा क्या काम करता होगा प्लाज्मा हमारे शरीर में। जैसे मान लो हम भोजन वगैरह करते हैं, तो भोजन में से जितना भी एनर्जी या पौष्टिक चीज़ जितना भी मिलता होगा, जो शरीर की ज़रूरत है, उस सबको कौन ले जाता है, यही पूरे शरीर में पहुंचाता है। यही प्लाज्मा क्या करता है, भोजन में उपस्थित जितने भी विटामिन या जितने भी ज़रूरत की चीज़ें रहती हैं, जिस हमें एनर्जी मिलती है, उसको शरीर तक पहुँचाने का काम कौन करता है, प्लाज्मा करता है। यही शरीर तक पहुँचा। यानी खाना खा रहे हैं तो हमको जो खाना खा रहे हैं तो काय के लिए खाना खा रहे हैं, एनर्जी के लिए ना, ऊर्जा के लिए ना। खाना खा रहे हैं इसलिए ना, ऊर्जा के लिए ना खाना आदमी खाता है। तो हमको ऊर्जा मिलता है, तो ऊर्जा को पूरे शरीर में कौन पहुँचाता है, पूरे कौन पहुँचाता है, प्लाज्मा पहुँचाता है। प्लाज्मा काम समझ आ गया, प्लाज्मा क्या करता है, पूरे शरीर में क्या करता है, पहुँचाता है। अब देखो रुधिराणु को क्या किया गया, 3 भाग में बांट के पढ़ा जाता है। क्या किया जाता है, रुधिराणु के भी 3 भाग है। सुनो कौन कौन सा, अब तुमको समझ आएगा। यहाँ से ब्लड, आरबीसी सुना है ब्लड में, आरबीसी, उसके बाद एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेटलेट्स, ठीक है। क्या होता है, प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स होता है। अब देखो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये किसके भाग है, रुधिराणु के। किसके भाग है, यानी ब्लड कार्पल्स के भाग कितने हैं, 3 भाग है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये तो सब पूरा लिक्विड था, प्लाज्मा तो पूरा द्रव्य था। अब बाकी ये कितना % में ये सब है, कितना % में, 40% में ये तीनों है, समझ आए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल के नाम से बताओ किस कलर का होता होगा, लाल होता होगा, क्योंकि नाम है रेड ब्लड सेल। अब बताओ ब्लड जो है हमारा रेड कलर क्यों दिखता है, किस कारण से दिखता होगा, किस कारण से दिखता होगा। मतलब ये तो पानी है, पूरा लिक्विड है ना। ये डब्ल्यूबीसी है, ये प्लेटलेट्स है। ब्लड रेड क्यों दिखता है, आरबीसी के कारण दिखता है ना। आरबीसी के कारण क्या दिखता है ब्लड, मान लो 1 गिलास इतना सा पानी है, उसमें 3-4 बूंद ये थोड़ा सा एक ढक्कन ले रेड कलर डाल दोगे तो पूरा पानी किस कलर का हो जाएगा, रेड हो जाएगा कि नहीं। लेकिन पूरा 1 गिलास पानी है, वो पूरा पानी मान लो कि ये 60% जल है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा आरबीसी डाल दिए तो पूरा ब्लड रेड हो गया कि नहीं। लेकिन आरबीसी कितना था, थोड़ा सा कि ज़्यादा था, जो गिलास में पानी डाले तो ये कलर डाले तो थोड़ा सा था कि नहीं। लेकिन थोड़ा सा, जो मान लो 1 गिलास इतना पानी है, उसमें थोड़ा सा भी अगर डालेंगे, 1 ढक्कन भी डाल देंगे रेड कलर को, तो पूरा पानी रेड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब मान लो पूरा पानी आरबीसी है या थोड़ा सा था, उसमें थोड़ा सा था ना। लेकिन रेड होने के कारण क्या होता है कि पूरा ब्लड हम लोग को रेड दिखता है, ठीक है। यानी कि ब्लड लाल रंग क्यों दिखता है, आरबीसी के कारण, समझ आया, क्यों दिखता है। अब आरबीसी के निर्माण कहाँ होता होगा, हमारे शरीर में आरबीसी के निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में होता है, यानी बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा कहाँ होता है, बोन मैरो में। कहाँ होता है, हड्डी के बीच में का जो जगह होता है ना, उसी को बोलते हैं अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। इसका जीवन काल कितना दिन तक आरबीसी हमारे शरीर में जिंदा रहता होगा, कितना दिन तक जिंदा रहता होगा, 120 दिन लगभग। कितना दिन तक जिंदा रहता है, 120 दिन जिंदा रहता है। उसके बाद 120 दिन के बाद ये आरबीसी मर जाता है।
मर जाता है, कह रहे कि तो देखो कैसे मर जाता है, फिर नया ब्लड बनता है। हर एक 120 दिन के बाद आरबीसी मरते जाता है, फिर नया ब्लड बनते जाता है, समझ आया। 120 दिन के बाद क्या होता है, ये आरबीसी मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब बताओ, मान लो कि हम पढ़ा चुके हैं सेल में, कोशिका में, जब कोशिका मरती है तो कौन खाता है उसे, कोई ना कोई खाता होगा ना। कौन खाता है, लाइसोसोम। कौन खाता था, लाइसोसोम। इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली। तो अब ब्लड आरबीसी मरेगा तो इसको कौन खाएगा, लाइसोसोम खाएगा। कौन खाता है, कौन खाता है, स्प्लीन, प्लीहा। कौन खाता है, प्लीहा, इसको बोलते हैं स्प्लीन। क्या बोलते हैं, स्प्लीन, इसको स्प्लीन या प्लीहा, ठीक है। प्लीहा, देखो जब आरबीसी मरता है ना, यानी कि रेड ब्लड सेल जो मरता है, यानी कि हमारे ब्लड जो खून मरता है 120 दिन के बाद मर गया, ठीक है, या कोई भी ब्लड का पार्ट मरेगा तो इसको कौन खा जाएगा, प्लीहा खाता है, स्प्लीन खाता है, समझ आया। इसीलिए स्प्लीन को, प्लीहा को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्र कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है, आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है, स्प्लीन यानी प्लीहा को कहा जाता है। स्प्लीन या प्लीहा को कहा जाता है, आरबीसी का कब्र कहा जाता है, स्प्लीन या प्लीहा कहा जाता है। अब देखो रेड ब्लड सेल जो है इसमें पाया जाता है हेमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। अभी बोले हैं जो ब्लड जो हम लोग का रेड कलर क्यों दिखता है, तो किसके कारण दिखता है, Hg, हेमोग्लोबिन के कारण दिखता है। किसके कारण, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड हमारा रेड क्यों दिखता है, हीमोग्लोबिन के कारण। और वाइट ब्लड, ये रेड ब्लड सेल का पता है कैसा होगा, इस तरह का होता है। कैसा होता है, लगभग गोल होता है। कैसा होता है, ऐसे, कैसे हो गया, ऐसे ही होता है वाइट ब्लड, ये रेड ब्लड सेल। कैसे होता है, रेड ब्लड सेल कैसे होता है, ऐसे ही होता है, ठीक है। रेड कलर का होता है और गोल रहता है। इसका आकार पूछेगा, रेड ब्लड सेल का आकार कैसा होता है, तो गोल होता है। इसमें क्या पाया जाता है, तो हेमोग्लोबिन पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इसमें आयरन पाया जाता है। हेमोग्लोबिन देखता है कि बोलता है लोग खून में आयरन की कमी हो गई है, आयरन की कमी हो गई है, इसका मतलब हेमोग्लोबिन की कमी हो गई। क्या मतलब, आयरन की कमी है। देखता है कि देखो जितना भी ये ब्लड का यानी खून का बढ़ाने के लिए जो भी टॉनिक मिलता होगा उस पर देखना लिखा होगा आयरन, आयरन लिखा रहता है। एक मिलता है ये हम लोग क्या, शरबत फौलाद। फौलाद मतलब क्या होता है, फौलाद मतलब क्या होता है, फौलाद मतलब खून होता है, आयरन होता है, सही बता। फौलाद मतलब ये बोलता है फौलाद की ये हथौड़ा, यानी कि आयरन लोहे की हथौड़ा है, समझ आया। तो भाई ये शरबत फौलाद यानी वही मिलता है, यानी कि वो आयरन ही पूरा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, टॉनिक में जो दवा रहता है उसमें आयरन रहता है, उसी को पिया जाता है। तो हेमोग्लोबिन हमारे शरीर में बढ़ेगा, यानी ब्लड बढ़ेगा। ये मिट गया, ब्लड बढ़ेगा, समझ आया। यानी कि हमारे शरीर में क्या रहता है, हेमोग्लोबिन रहता है, यानी आयरन रहता है, समझ आया, रहता है हमारे ब्लड में, समझ आया कि नहीं समझ आया। अब देखो आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा, अस्थि मज्जा में। कितना दिन होता है, 120 दिन। इसका 120 दिन तक ये जिंदा रहता है। उसके बाद क्या, स्प्लीन में ये जाकर मर जाएगा। इसलिए स्प्लीन या प्लीहा को, इसको क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्र कहते हैं। हेमोग्लोबिन इसमें पाया जाता है, उसके बाद आयरन पाया जाता है इसमें। अब बताओ आयरन की कमी होगी तो कौन सी बीमारी होगा, आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होगा, आयरन की कमी से कौन सा बीमारी होगा, एनीमिया रोग होता है। एनीमिया यानी कि जिसको खून की कमी है ना, उसको कहा जाता है कि एनीमिया रोग हो गया। यानी जिससे खून की कमी है, खून की कमी किसी को है, देखा है एनीमिया रोग, हाँ एनीमिया रोग। देखो एनीमिया रोग यानी कि जिसको खून की कमी है उसको क्या बोलेंगे, एनीमिया रोग हो गया, एनीमिया रोग, एनीमिया, हाँ एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग बहुत किसी को होता है, खून की कमी जब होता है उसको क्या बोलेंगे, एनीमिया, एनीमिया रोग उसको कहते हैं, ठीक है। अब समझो आयरन की कमी यानी हेमोग्लोबिन की कमी यानी ब्लड में खून की कमी हो गई तो उसको क्या, कौन से रोग कहेंगे, एनीमिया रोग कहेंगे। अब बताओ ये हमारे जो आरबीसी जो होता है, ये मनुष्य में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। लेकिन जो भ्रूण में यानी कि गर्भ में जो बच्चा रहता होगा उसका कहाँ होता होगा निर्माण आरबीसी का, यकृत या प्लीहा में होता है। यकृत और प्लीहा में निर्माण होता है। भ्रूण में जो बच्चा है उसका आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, यकृत या प्लीहा में। अब समझो कि WBC क्या होता है, आरबीसी समझ आ गया। अब चलो WBC क्या कहते हैं, वाइट ब्लड सेल कहेंगे। ये कितना दिन तक जिंदा रहेगा, इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है, ठीक है। और भ्रूण में वहाँ यकृत और प्लीहा में होगा, ठीक है। ये भी कहाँ निर्माण होगा, इसका इसी में होगा, सेम, ठीक है, सेम होगा। और उसके बाद इसका दिन कितना दिन तक जिंदा रहता है, ये 2 से 4 दिन तक जिंदा रहता है, मात्र 2 से 4 दिन तक रहता है। WBC कितना दिन तक जिंदा रहता है, 2 से 4 दिन। और आरबीसी कितना दिन तक जिंदा रहेगा, 120 दिन। WBC कितना दिन तक,
2 से 4 दिन तक मात्र जिंदा रहता है। ये WBC क्या करता है? वाइट ब्लड सेल हमारे शरीर में जितना भी कीटाणु वगैरह है बीमारी से लड़ने के लिए काम करता है। वाइट ब्लड सेल क्या करता है? बीमारी से लड़ने का काम करता है। इसमें एक टी सेल बी सेल नामक टी सेल और बी सेल पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या पाया जाता है? टी सेल बी सेल पाया जाता है, जो लड़ने के लिए होती है। टी सेल बी सेल क्या होता है ना, जब HIV नामक बीमारी हो जाता है ना तो टी सेल खत्म हो जाता है। और हमारे शरीर में बीमारी से लड़ने के लिए कौन सा ब्लड लड़ रहा है? ब्लड का कौन सा पार्ट लड़ रहा है? WBC लड़ रहा है ना। उसी में पाया जाता है टी सेल। टी सेल क्या करता है कि हमारी बीमारी से लड़ता है। और एक बीमारी होता है HIV नामक रोग, ठीक है, उसमें क्या होता है कि TA सेल खत्म हो जाता है। अब बताओ, जब टी सेल खत्म हो जाएगा HIV में, टी सेल खत्म हो जाएगा किसमें? HIV में, है ना। ये क्या हो रहा है? टी सेल खत्म हो जा रहा है। HIV में टी सेल खत्म हो जा रहा है। तो अब बताओ, उसको किसी तरह का बीमारी होगा या किसी तरह की बीमारी होगा तो ठीक होगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको बीमारी से लड़ने वाला जो टी सेल था वही खत्म हो रहा है। यानी कि HIV नामक बीमारी होता है ना, तो उसमें टी सेल खत्म होने लगता है, टी सेल ही खत्म होने लगता है। तो जब TA सेल खत्म हो जाएगा तो उस बीमारी से लड़ पाएगा। है, उसका बुखार होगा तो कई दिन बुखार होते रह जाएगा। कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो उसको बहुत दिन तक होते रह जाएगा, जल्दी ठीक है नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? टी सेल खत्म हो रहा है उसका। किस बीमारी में ये टी सेल खत्म होने लगता है? HIV नामक रोग में क्या होता है? टी सेल खत्म हो जाता है। ये टी सेल कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? WBC में। कहाँ होता है? और WBC का क्या काम हो गया? यानी WBC क्या काम हो गया? रोग से लड़ने का काम करता है। यानी कि हमारे किसी भी तरह का बीमारी होता है तो हमारे शरीर में ब्लड में कौन सा भाग WBC क्या करता है? उस बीमारी से लड़ता है। लड़ के क्या करता है? हमको ठीक कर देता है। समझ आया? यानी संक्रमण से लड़ने का काम कौन करता है? बीमारी से कौन सा काम करता है? यानी WBC करता है। उसी के अंदर है ना टी सेल। तो टी सेल बताया इसलिए कि टी सेल का भी काम, इसका काम रोग से लड़ना, तो इसका काम भी तो वही ना होगा, उसी का ना भाग है। तो टी सेल का भी काम क्या काम है? बीमारी से लड़ना। और HIV में क्या होता है कि ये TA सेल खत्म होने लगता है। समझ आया? जैसे डेंगू बीमारी होता है तो आगे बताएंगे, इसमें प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है। सुनता है लगी प्लेटलेट्स इसका डाउन हो गया है डेंगू में। अब बताओ, अब चलो क्या होता है इसमें? WBC में टी सेल होता है, समझ आया? अब चलो प्लेटलेट्स को ही समझो। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होगा? इसका कितना दिन होता है? 3 से 4 दिन रहता है मात्र। कितना दिन रहता है प्लेटलेट्स? 3 से 4 दिन होता है। प्लेटलेट्स मान कितना होना चाहिए शरीर में? प्लेटलेट्स कितना होता है? 1 लाख से लेकर 4 लाख तक होना चाहिए। कितना होता है? 1 लाख से 1 से 4 लाख तक होता है प्लेटलेट्स, लगभग नॉर्मल इसी के बीच में रहता है इंसान का। जैसे मान लो अभी 4 लाख तक होता है प्लेटलेट्स, समझ आए? मान लो कि नॉर्मल इंसान का जैसे प्लेटलेट्स होगा, नॉर्मल इंसान का प्लेटलेट्स होगा, मान लो जैसे हम लोग का अभी होगा 2-2.5 लाख होगा, 2 लाख होगा, जैसे तुम्हारा भी हो सकता है 2 लाख 2.5 लाख, ठीक है। 1 से 4 लाख होना चाहिए। और 1 से अगर कम हो रहा है तो यानी क्या हो रहा है उसका? क्या हो रहा है? 1 लाख से अगर प्लेटलेट्स कम हो गया तो क्या हो रहा है उसको? प्लेटलेट्स डाउन हो गया ना, प्लेटलेट्स डाउन हो गया, ठीक है। तो बताओ ये प्लेटलेट्स डाउन सामान्य किस बीमारी में होता है? मतलब कि लगभग किस बीमारी में सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स डाउन होता है? यानी प्लेटलेट्स पर प्रभाव किस बीमारी के कारण होता है? डेंगू। किस बीमारी के कारण होता है? डेंगू बीमारी। किस कारण होता है? डेंगू में क्या होगा? प्लेटलेट्स क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स क्या होगा? डाउन होने लगेगा। कितना कम हो जाता है? बहुत कम हो जाता है। डेंगू बीमारी कैसे होता है? डेंगू बीमारी मच्छर काटने से। और मच्छर काटने से किससे होता है? मच्छर काटने से। कौन डेंगू बीमारी जो होता है मच्छर के काटने से हो जाता है। और मान लो कि मच्छर जब इसमें बहुत तेज़ बुखार होगा, सर दर्द बहुत तेज़ होगा, बहुत भयानक सर दर्द करता है, बहुत तेज़ सर दर्द करेगा, बुखार हो जाएगा, बहुत तेज़ बुखार हो जाएगा। उसके बाद जब ब्लड जब जाके चेक कराओगे तो उसमें प्लेटलेट्स डाउन हो जाएगा। यानी कि डेंगू जब बुखार होता है, यानी डेंगू बीमारी जब होता है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किससे पड़ता है? किसे पड़ता है? प्लेटलेट्स पर। यानी प्लेटलेट्स डाउन होने लगता है। और जब प्लेटलेट्स डाउन हो जाएगा ना तो कोई काम करने का मन नहीं करेगा, यानी सुस्ती हो जाएगा। मान लो कि ब्लड का ये भी पार्ट है प्लेटलेट्स, अब यही डाउन होने लगेगा तो शरीर में एनर्जी रहेगा? ब्लड का काम एनर्जी देना था, ऊर्जा ये नहीं दे रहा था, पावर ये नहीं दे रहा था, चल रहा है घूम रहा है, तो अब सुस्त हो गया, यानी प्लेटलेट्स से उसका गायब हो गया, खत्म होने लगा, तो क्या होगा? उसको सुस्ती हो जाएगा, थकान होने लगेगा, कोई काम में मन नहीं लगेगा, उसको होगा वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब प्लेटलेट्स में क्या होता है, ये क्या बोलते हैं, डेंगू में क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स कम होता है। बहुत किसी का तो लगभग 30,000 40,000 तक चल जाता है। अब बताओ 1 लाख से कम हो रहा है तो क्या हो रहा है? उसका प्लेटलेट्स डाउन हो रहा है। अब जब 30-40 हज़ार चल जाता है ना तो समझ जाओ कि बहुत सारा आदमी इसमें डेंगू तो मर ही जाता है, बहुत सारा आदमी मर जाता है। तो डेंगू जो बीमारी होता है इसका इलाज क्या है? बताएगा इसका इलाज क्या है? क्या करना चाहिए प्लेटलेट्स में? इस सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स बढ़ाता है बकरी का दूध। बकरी का दूध, समझे? क्या बढ़ाता है?
बकरी के दूध पियोगे ना तो सबसे ज़्यादा उसमें प्लेटलेट्स देखना, किसी लोग का भी अगर प्लेटलेट्स डाउन हो गया किसी भी कारण से, चाहे डेंगू हुआ हो या किसी भी बीमारी की वजह से प्लेटलेट्स अगर डाउन हो गया है तो डॉक्टर सबसे पहले कहता है कि बकरी का दूध इंतजाम करके वहीं से पीजिए। बकरी का दूध क्या कीजिए, पीजिए। क्यों? क्योंकि बकरी के दूध से प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी बढ़ता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी बढ़ता है। उसके बाद बहुत सारा होता है, कीवी फल खाता है लोग, उसके बाद से अनार का जूस पिया जाता है, लिक्विड टाइप का जितना भी पिया जाता है, अनार का जूस हो गया, पपीता का पत्ता का जूस पिया जाता है, समझ आए हम। तो उससे क्या होगा, प्लेटलेट्स क्या होगा, बढ़ने लगेगा, ठीक होने लगेगा इंसान, ठीक है। सबसे ज़्यादा उसमें फ़ायदा करता है बकरी का दूध, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। बकरी का दूध पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर प्लेटलेट्स डाउन हो गया हो या डेंगू बीमारी हो किसी को, तो समझ आए। बाहर में तो ये बकरी का दूध बहुत महंगा मिलता है। पटना में समझो कि कितना 1000 रुपये लीटर में बेचता है बकरी का दूध हुआ, थोड़ा थोड़ा सा देता है, 300-400 में 200-300 ग्राम बकरी का दूध। 250 बकरी का दूध देगा लो तो 200-300 रुपये ले लेगा सब, बहुत महंगा देता है लो। समझा, बाहर दिल्ली में और महंगा मिलता है ये, है ना। और हम लोग अपने यहाँ गांव वगैरह में या इधर में गांव में कहीं जाओगे तो ऐसे ही लोग दे देगा, बकरी का दूध दे देगा, समझ आया। बहुत महंगा मिलता है। क्यों मिलता है महंगा, समझ आएगा क्यों मिलता है, क्योंकि प्लेटलेट्स बढ़ाना, बकरी के दूध से ही प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसीलिए अगर किसी को डेंगू बीमारी हो या प्लेटलेट्स किसी भी तरह से डाउन हो गया हो तो क्या पीना चाहिए, बकरी का दूध पीना चाहिए। कीवी फल खाना चाहिए। एक कीवी फल होता है, देखा है कीवी फल, ब्राउन कलर का होता है, उसको काटेगा तो उसके अंदर ग्रीन रहता है, ठीक है। तो कीवी फल होता है, उसको खाओगे ना तो उससे क्या होता है, पानी शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ता है। मेनली क्या है, देखो डेंगू बीमारी में क्या होता है ना कि हम लोग को शरीर में पानी चाहिए बहुत ज़्यादा, पानी के, यानी जितना भी लिक्विड वाला चीज़ लोगे ना तो क्या होगा, प्लेटलेट्स धीरे धीरे रिकवरी करने लगेगा। बहुत ज़्यादा जिसका सीरियस होता है देखो हॉस्पिटल में ले जाकर उसे एडमिट करके पानी चढ़ाना शुरू कर देता है लोग। कोई खास बीमारी नहीं है लेकिन लोग वीकनेस इतना ज़्यादा होता है ना कि लोग ज़्यादा हबड़ा जाता है, परेशान ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें पानी चढ़ाने लगता है लोग, ज़्यादा सीरियस होता है तो शुरू से ही जैसे पता चल जाएगा, ब्लड चेक करा लो, थकान लग रहा है, अगर देखो कि ब्लड में प्लेटलेट्स डाउन है तो क्या करो, कीवी फल खाना शुरू कर दो। बकरी का दूध अगर मिल जा रहा हो तो एकदम ज़रूर पियो बकरी का दूध। और क्या बोले, उसके बाद लिक्विड टाइप का जितना भी हो, अनार का जूस हो गया, नारियल का पानी हो गया, पपीता का पत्ता का जूस जो होता है, पपीता का पत्ता को तोड़ के उसका जूस बनाओ, बहुत कड़वा लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा फायदा भी करता है, उसको पी सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा चीज़ पी सकते हैं। अब समझो, छोड़ो उसको, अब समझो, अब ब्लड में थक्का जमाने के कौन सा विटामिन काम करता है, ब्लड का थक्का जो है, थक्का जमाने के कौन सा विटामिन काम करता है, विटामिन के। कौन सा विटामिन के क्या करता है, थक्का जमाने का काम करता है। ब्लड का थक्का जमाना मतलब क्या होता है, ब्लड का थक्का कैसे जमेगा, देखो ब्लड का अगर थक्का जम रहा है तो क्या हो सकता है उससे, देखो हेमरेज, क्या बोलते हैं, ब्रेन हेमरेज नामक बीमारी सुने हो, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। क्या होता है ब्रेन हेमरेज में, क्या होता है बताओ। ब्लड का देखो क्या होता है ना, ब्लड का थक्का जम गया यानी कि नस में ब्लड जा रहा है कि नहीं, हाँ तो आ जा रहा है तो ब्रेन में भी नस होगा कि नहीं, तो उसमें ब्लड क्या होता है, कहीं कहीं ब्लड अगर क्लॉट हो गया यानी कि रुक गया, जम गया तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, तो यानी कि ब्लड आ नहीं जा रहा है तो वहाँ उतना दूर का ब्रेन सुन्न हो जाएगा कि नहीं, तो ब्रेन हैमरेज हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, ब्लड जब क्लॉट हो जाता है, अब यहाँ से ब्लड प्रेशर बढ़ाना है आगे जाने के लिए, लेकिन वहाँ क्या हो गया, जम हो गया है, तो कभी कभी नसें फट जाता है, नस फट जाएगा तो क्या होगा, आदमी खत्म हो जाएगा। ब्रेन हेमरेज हो जाता है, कभी कभी ब्रेन हेमरेज हो जाता है, इंसान मर जाता है। अब ब्रेन हेमरेज मान लो हो रहा है, यानी ब्रेन हेमरेज किस कारण होता है, ब्लड का थक्का जम जाने के कारण होता है। कहीं भी जम जाएगा तो ब्लड का थक्का हो जाएगा तो हेमरेज हो जाएगा, या ब्रेन में हो या कहीं भी हो हेमरेज हो जाएगा, ठीक है। नस फट जाएगा, ज़्यादा थका ये जम गया तो। अब और ब्लड को नहीं जमने का कौन काम करता होगा, नहीं जमाता होगा। अगर ब्लड में मान लो कि ब्लड में ये विटामिन के ब्लड को जमा दे रहा है, कुछ होगा ना, कुछ तत्व होता होगा जो ब्लड को जमने नहीं देता होगा, ब्लड को पतला कर देता होगा। हेपेरिन होता है, क्या होता है, हेपेरिन, इसको क्या बोलते हैं, हेपेरिन। हेपेरिन का टैबलेट, ये गोली भी देता लो, टैबलेट भी देता लो। क्यों देता है हेपेरिन, हेपेरिन क्यों दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, ब्लड पतला कर देगा, क्यों दिया जाए, वेरी गुड, क्या सही बोल रहा है, हाँ चलो, हाँ ठीक है चलो। ब्लड ये क्या करता है ना, ठीक है समझो, ब्लड जो क्या होता है ना, ठीक है, देखो ये अगर ब्लड का जो ब्लड क्या होता है, जब जम जाता है या किसी का ब्लड मोटा हो गया है तो उसको कौन सी गोली दिया जाएगा, हेपेरिन दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, ताकि ब्लड पतला हो जाए और आसानी से फ्लो कर सके, यानी जा सके। जैसे मान लो कि ये नली है यानी नस है, नस में अगर कोलेस्ट्रॉल जम गया या चर्बी जम गई या किसी भी तरह से ब्लड वहाँ क्लॉट हो गया है, क्लॉट हो रहा है अगर, यानी कि नस पतला हो गया, मान लो इतना मोटा नस है, धीरे धीरे पतला हो गया है, क्यों, कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी वगैरह आसपास में जम गया हो
तभी ना हो जाएगा, नस पतला हो जाएगा, यानी नस का छेद जो है पतला भरते जा रहा है। अब उसमें ब्लड जा पाएगा? अगर ब्लड मोटा रहेगा यानी कि थोड़ा गाढ़ा रहेगा तो ब्लड जा पाएगा। तो ब्लड क्या करना पड़ेगा, थोड़ा पतला करना पड़ेगा कि नहीं? तो पतला कैसे किया जाता है? हेपरिन से किया जाता है। हेपरिन हमारे शरीर में, हेपरिन नामक तत्व जो होता है हमारे शरीर में ऑलरेडी रहता है, जो ब्लड को क्या करता है, पतला करता है। और इसका जिसको ब्लड क्लॉट हो जा रहा है बार बार, उसको हेपरिन नामक टैबलेट, इसी को गोली दिया जाता है ताकि क्या हो जाए, ब्लड पतला हो जाए। क्यों? ताकि आसानी से फ्लो कर सके, इसीलिए हेपरिन दिया जाता है। हेपरिन जिसका किसी का ये हेपरिन क्या करता है, ब्लड को थक्का नहीं, जमने नहीं देता, ब्लड को आराम से पार कर देता है। तो फ्लो कर जाएगा, पतला भी हो जाएगा और जमने, मान लो जो पतला हो जाएगा वो जमेगा, जितना मोटा होगा तबे ना, गाढ़ा होगा तो जमेगा, होता है कि नहीं? अगर कोई चीज़ मोटा रहेगा, गाढ़ा रहेगा तबे ना जमेगा, और पतला रहेगा तो जमेगा नहीं ना, जमेगा। तो हेपरिन क्या करता है, ब्लड को पतला करते देता है और जमने नहीं देता है ब्लड को। तो इसमें ये तो मान लो कि ब्लड किसी को अगर क्लॉट हो जा रहा है या जम जा रहा है तब ये फायदा करेगा। और किसी का मान लो बीमारी हो कि ब्लड नहीं जमे, तब क्या होगा? क्या होगा? मान लो हाथ पे कट जाता है तो यहाँ ब्लड निकलने लगता है, थोड़ा देर बाद जम जाता है, ब्लड रुक जाता है। अगर हेपरिन की कमी हो जाए, यानी कि इसकी ये हेपरिन कमी करे, सॉरी, हेपरिन की ये ना, अगर इसे बीमारी हो जाए, अगर बीमारी जिसको बोलते हैं हेमोफीलिया बीमारी बोलते हैं। हेपरिन यानी हेपरिन क्या करता है, ब्लड को पतला करता है। इसी से एक बीमारी हो जाता है हेमोफीलिया। क्या होता है? हेमोफीलिया। इसको पहले समझो, हेमोफीलिया में जानते बीमारी क्या होता है? कहीं कट गया ना तो ब्लड जल्दी जम्बे नहीं करेगा, अब बताओ, वैसे आदमी को अगर चोट लग गया और ब्लड निकलने लगा तो ब्लड रुकेगा उसका? नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? नहीं, ब्लड रुक रहा है, यानी उसमें किस विटामिन की कमी है? कौन सा विटामिन उसको जमा रहा था? विटामिन के जमा रहा है, या एक प्रोटीन होता है, थ्रोम्बोसाइट प्रोटीन होता है, वो भी जमाता है ब्लड को। क्या करता है? प्रोटीन होता है, फाइब्रोनोजिन होता है, सॉरी, फाइब्रोनोजिन जो होता है प्रोटीन, वो क्या करता है? फाइब्रोनोजिन क्या होता है? फाइब्रोनोजिन क्या करेगा? प्रोटीन ब्लड को क्या करता है? ब्लड को जमाता है। समझ आया? फाइब्रोनोजिन ब्लड को जमाता है प्रोटीन। कौन सा विटामिन जमाता है? विटामिन के जमाता है, ठीक है। कौन सा विटामिन जमाता है? विटामिन के। अब समझ आएगा, हीमोफीलिया नामक बीमारी हो जाता है तो क्या होता है? हीमोफीलिया नामक बीमारी हो जाता है तो कौन सी बीमारी हो जाता है? हेमोफीलिया नामक बीमारी हो जाता है तो क्या हो जाता है? हेमोफीलिया नामक बीमारी हो जाता है तो क्या होता है? हेमोफीलिया नामक बीमारी ब्लड को नहीं जम पाता है, यानी कि इस तरह की बीमारी पता है किसका है? ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ जो है ना, उन्हीं को ये बीमारी है, उन्हीं से ये बीमारी शुरू हुआ। एलिजाबेथ तो मरी है, कब का मर चुकी। ये हेमोफीलिया नामक बीमारी उन्हीं से शुरू हुआ। उसके बाद वहाँ का राजा को ये वंशानुगत, ये हेमोफीलिया नामक बीमारी जो है ना, ये मतलब खानदानी चलता है। वंशानुगत बीमारी किसे बोलते हैं? जो बाप को हुआ उसी को, मतलब उसके परिवार में किसी बेटा को हो जाएगा, फिर उसका होगा, यानी वंशानुगत कौन सी बीमारी चल रहा है? हेमोफीलिया बीमारी। कहाँ चल रहा है अभी तक? ब्रिटेन में चल रहा है। कहाँ, किससे शुरू हुआ? महारानी एलिजाबेथ से शुरू हुआ, आज तक चल रहा है। इस बीमारी में क्या होता है? ब्लड क्या होता है? जमता है कि नहीं जमता है? नहीं जमता है। अब बताओ, वहाँ के महाराजा सबको अगर चोट वगैरह लगेगा, यानी उन लोगों को कट उठ जाएगा, हाथ पैर कट गया या किसी तरह से चोट लग गया तो ब्लड जमेगा? घाव जल्दी भरेगा? नहीं भरता है। ऐसे सामान्य इंसान को भी अगर ये क्या बोलते हैं उसको, शुगर की बीमारी हो जाती है, उसमें भी ब्लड क्या होता है? घाव जल्दी भरता नहीं है, ब्लड क्या होता है? जल्दी जमता नहीं है। शुगर की बीमारी हो जाती है, चीनी की बीमारी हो जाती है, तो समझिए। डायबिटीज होता है तो ऐसे भी डायबिटीज जिसको हो जाएगा तो उसको क्या होता है? ब्लड नहीं जमता है। समझ आया? आज हम लोग क्या पढ़े लो, देखो ब्लड पढ़े। ब्लड कौन सा ऊतक है? इसको देखो ध्यान से देख लो, पहले देख लो सब। ब्लड को कौन सा ऊतक हो जाता है? तरल संयोजी ऊतक। हमारे शरीर में ब्लड कितना होता है? 5 से 6 लीटर। महिलाओं में कितना ब्लड होता है? आधा लीटर। पुरुष से कम होता है। समझ आया? शरीर का लगभग 7% भाग जो होता है ब्लड होता है। ब्लड में प्लाज्मा होता है। ब्लड का 2 भाग हो गया, प्लाज्मा और रुधिराणु यानी ब्लड कार्पल्स। एक होता है प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा कितना होता है? 60%, और ब्लड कार्पल्स होता है 40%। प्लाज्मा तरल ये पूरा लिक्विड टाइप हो गया, 90% हो गया लिक्विड, 90%। और प्रोटीन जो होता है इसमें कौन से ये लिखे, ब्लड को जमने का कौन काम करता है? विटामिन के होता है, ब्लड को जमाता है। और कौन सा प्रोटीन जमाता है? फाइब्रोनोजिन।
और हेपरिन से क्या होता है, ब्लड पतला होता है, ठीक है। जिसका ब्लड अगर ज़्यादा मोटा हो गया या ब्लड को फ्लो करने में दिक्कत हो रहा है तो हेपरिन की गोली भी दिया जाता है, ठीक है। हेपरिन यानी पतला। हेमोफिलिया नामक बीमारी कौन सी बीमारी है, इसमें ब्लड जल्दी जमता नहीं है, थक्का नहीं बनता है, ठीक है, समझ आया। अब यहाँ देखेंगे ब्लड रुधिराणु यानी ब्लड कार्पल्स के 3 पार्ट हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में, ठीक है। 120 दिन तक ये जिंदा रहता है। इस मरता कहाँ, ये 120 दिन बाद जब मर जाएगा तो कहाँ खत्म होगा, प्लिया स्प्लीन में। इसलिए प्लिया स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। इसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है। हेमोग्लोबिन के कारण ब्लड रेड कलर का दिखता है, यानी पूरा खून हम लोग का रेड कलर दिखता है। इसमें आयरन भी होता है। आयरन की कमी से कौन सी नामक बीमारी हो जाएगी, एनीमिया नामक रोग हो जाएगा, समझ आया। एनीमिया नामक रोग हो जाता है। इसका आकार कैसा होता है, गोल होता है। और इसके बाद डब्ल्यूबीसी आएंगे तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। इसको एकदम ध्यान से याद रखना। ये जो डब्ल्यूबीसी होता है जो रोग से लड़ने के काम करता है, इसमें टी सेल पाई जाती है। टी सेल भी रोग से लड़ने का काम करता है। अगर टी सेल खत्म हो जाता है तो ये टी सेल जो हमारी अगर ख़त्म हो जाएगी तो हमको बीमारी से जो हमारा शरीर नहीं लड़ पाएगा। ये टी सेल खत्म किस कारण होता है, HIV नामक रोग में, समझ आया। और ये डब्ल्यूबीसी हो गया, समझ आएगा कि नहीं समझ आया, समझे। और उसके बाद डब्ल्यूबीसी का आकार जो होता है अमीबा की तरह रहता है। अमीबा की तरह आकार कैसा होगा, अमीबा की तरह आकार, अमीबा की तरह। अमीबा का आकार कैसा होता है, अमीबा कैसे भी ऐसे बना दो सब अमीबे हैं, यानी कि डब्ल्यूबीसी का आकार नहीं होता है, अमीबा की तरह होता है, यानी किसी भी तरह से होता है। अमीबा का आकार होता भी नहीं है, अमीबा का आकार ऐसे मान लो अमीबा हो गया। कि प्लेटलेट्स क्या हो गया, प्लेटलेट्स हमारे रुधिराणु का ही भाग है। प्लेटलेट्स हमारे शरीर में कितना होता है, 1 से लेकर 4 लाख तक होता है। 1 लाख से अगर कम हो गई प्लेटलेट्स से क्या हो गई, यानी कि प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है। ऐसा कब होता है, डेंगू नामक बीमारी में या किसी भी कारण से प्लेटलेट्स डाउन हो सकता है। डेंगू में सबसे ज़्यादा प्रभाव प्लेटलेट्स पे पड़ता है, समझ आया। इसमें इसके इलाज के लिए बता दिया क्या क्या करना चाहिए। बकरी का दूध पीना चाहिए या किसी लिक्विड वगैरह पीना चाहिए। बकरी के दूध से सबसे ज़्यादा फायदा करता है, समझ आया कि नहीं, समझे ना, समझ आ गया। आज हम लोग क्या पढ़े लो, ब्लड पढ़े लो। कल देख लिया जाएगा क्या देखा जाएगा कि देखो कैसे ये माइक्रोस्कोप में, ये क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप में देखकर कैसे बता देता है कि कौन सा ब्लड कौन सा है। जैसे ब्लड ग्रुप कौन सा है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए ग्रुप, बी ग्रुप, AB O होता है ना, ब्लड का ग्रुप होता है, 4 ग्रुप होता है कि नहीं ब्लड का। वो कैसे कोई देख के बता देता है कि ये ग्रुप कौन सा है, वो सब बताएंगे, तो बढ़िया से समझाएंगे क्यों ब्लड का ग्रुप कौन सा होता है, ठीक है, अच्छे से समझा दिया जाएगा। और उसके बाद बताया जाएगा ये ब्लड ग्रुप कहाँ से आया, कैसे आया, और कौन से ब्लड ग्रुप के एक दूसरे से मिलने से नया कौन सा ब्लड ग्रुप बनता है, समझ आया, ठीक है। ओके चलो ठीक है, तो दूसरे किसी क्लास में दूसरे किसी वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। और आप इस वीडियो को देखते रहें, ब्लड को देखें और ब्लड को देख के बताएं कि इसमें क्या क्या किस तरह का वीडियो है, किस तरह का टॉपिक बताया गया है, किस तरह का वीडियो है और कहाँ गलती है, कहाँ सही आपको लग रहा है। और किसी तरह का अगर आपको सजेशन की ज़रूरत है हमें, तो अगर आप अपने सजेशन दे सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। किसी तरह का क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके चलिए।